के साथ। हस्बैंड साथ होते हुए भी साथ नहीं थे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो अभी बज रहे हैं रात के 10। तो मेरा व्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज मैं मार्केट गई हुई थी। कल वट सावित्री का व्रत है, तो मैंने मंदिर में जो जो सामान चाहिए था वो अभी पूरा साफ़ सूफ करके सेट कर दिया है। और खाने पीने में भी आज लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा रात को ही कर देती हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि सुबह सुबह कल व्रत है। तो सुबह सुबह मुझे रेडी होके मंदिर जाना था सुबह, इसीलिए। तो आज मैं जो जो सामान लाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ लाई नहीं थी, थोड़ा बहुत ही सामान लाई थी, पूजा पाठ का ही लाई थी। और जो जो मुझे चाहिए था ज़रूरी चीज़ें वो लेके आई थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वट सावित्री की तैयारी कैसी है, कैसी चल रही है। तो चलिए, मेरे हस्बैंड भी सो चुके हैं क्योंकि कल उन्हें ड्यूटी जाना था, इसीलिए। तो मैं धीरे बोल रही हूँ ब्लॉग में क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए। तो दोस्तों, ये है कुछ हमारा मंदिर और हमने गोपाल जी सुलाए हुए हैं यहाँ पे, हमारे प्यार से गोपाल जी। और ये है हमारी मंदिर का सामान, ये है माता की चुनरी और फल। और मैं कुछ फूल लेके आई थी, जो सीजनी फल होते हैं वो लेके आई थी मैं, मैंगो और बनाना। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं क्वार्टर में रहती हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट वट सावित्री है मेरे क्वार्टर में। और मैं मेहंदी की कीप लगाने वाली हूँ अभी, इसीलिए मैं रात के इतनी देर तक उठी हुई हूँ। और मैंने अभी मंदिर में जो जो सामान था वो सब रख लिया है। रोली हो गया और सूत हो गया, दिया हो गया सूत का। और जो ये आपको बाती दिख रही है, ये सूखी तुलसी की लकड़ी की बाती है जो हम मंदिर में जलाते हैं। इसे हम पवित्र मानते हैं, इसीलिए हम ये भी जलाते हैं अपने मंदिर में। ये गोपाल जी की गैया है और ये हमारे गोपाल जी सोए हुए हैं। और मैंने यहाँ वट वृक्ष का पौधा भी लगाया हुआ है, वट वृक्ष की टहनी लगाई हुई है मैंने गमले पे, क्योंकि अगर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं तो मंदिर में, वैसे ये मंदिर में भी रखते हैं टहनी, तो मैंने टहनी ना रख के गमले में लगाया हुआ है। तो आइए, बने रहिए मेरे व्लॉग में और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी तैयारी रात को कैसी चल रही है एक दिन पहले वट सावित्री की। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वट सावित्री है अपने हस्बैंड के साथ, वो भी आर्मी क्वार्टर में। जो मेरा फर्स्ट वट सावित्री था वो मेरा ससुराल में था, बट ये मेरा सेकंड वट सावित्री है शादी के बाद, वो भी अपने हस्बैंड के साथ, वो भी आर्मी क्वार्टर में, देहरादून में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आर्मी क्वार्टर में रहती हूँ और मैं वट सावित्री का व्रत है कल। तो अभी मैं फटाफट से मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि पूरे 16 श्रृंगार के साथ ये व्रत करना पड़ता है। तो फटाफट से मेहंदी लगाते हैं और फटाफट से आराम भी करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के नहाना धोना और पूजा वगैरह करनी पड़ती है। और अभी मैंने मंदिर भी पूरा सेट कर दिया है अपना, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आज मैंने पूरे कमरे की साफ़ सफाई भी की है क्योंकि कल मेरा व्रत है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इसीलिए मैंने आज ही सब कर दिया है। और आज हम मार्केट भी गए हुए थे, जो ये फ्लावर फ्रूट्स वगैरह है वो मैं आज ही लेके आई हूँ। और जो जो मंदिर की सामग्री थी वो भी आज ही लेके आई हूँ। तो चलिए हम फटाफट से मेहंदी लगाते हैं। जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया नहीं है, बट मैं मेहंदी भी खुद लगाती हूँ। और जो मेरी एपन वाली प्लेट है ये भी मैंने खुद बनाई हुई है, आपको मैंने दिखाया था अपने प्रीवियस व्लॉग में, वो भी मैं खुद बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से मेहंदी लगाते हैं। और तो यहाँ मेरी वट सावित्री की मेहंदी भी लगकर एकदम तैयार है। तो आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ बनाया है वट वृक्ष अपनी मेहंदी में, और कुछ इस तरीके से मेरी मेहंदी है और ये मेरे हस्बैंड का नाम है। तो वट सावित्री की आप सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, सुबह 7:30 हो रहा है अभी, क्योंकि 7:30 का मुहूर्त था। तो मैं फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ यहाँ, और मैं ब्लॉग भी अभी स्टार्ट करने की मुझे याद आई। तो जो रात को मैंने मेहंदी लगाई हुई थी उसका फाइनल रिज़ल्ट ये है, कुछ ऐसा है। मैंने इसमें वट वृक्ष बनाया हुआ है। तो चलिए, मैं यहीं पास में ही जो यूनिट का मंदिर है वहीं जाऊंगी और वहीं अपना व्रत की जो सामग्री है वहीं लेके वहीं पूजा करूंगी, क्योंकि वहीं पे ही पास में वट वृक्ष भी है। तो वट वृक्ष की पूजा भी मैं वहीं करूंगी, क्योंकि इस बार जो मुहूर्त था वो 7:30 से 8:30 था एक मुहूर्त, और एक मुहूर्त है 11:30 से 12:30 का। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही पूजा करना सबसे अच्छा है, और मैं मंदिर भी जाती हूँ और वट वृक्ष की पूजा भी करती हूँ। आप सभी महिलाओं को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं।
जैसे कि आपको पता है कि आज है 16 मई और आज है वट सावित्री की पूजा। तो चलिए हम आज का जो मिनी ब्लॉग है वो सुबह के 7:30 से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ मंदिर की ओर। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मंदिर में मैं कैसे पूजा करती हूँ और कौन से मंदिर जाऊँगी। और मैं यहीं पे पास में जाने वाली हूँ, क्वार्टर की जो यूनिट में ही है वाले मंदिर में। तो मैं जाने वाली हूँ स्कूटी से, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तो प्रैक्टिस के लिए गए हुए हैं और वो तो बिज़ी हैं, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो हम अकेले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम अपना व्रत कैसे करते हैं। तो चलो मैं फटाफट से जो सामग्री है वो पहले ही रख लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं मंदिर की ओर। तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। और जो मेरी सामग्री थी वो मैंने एक बैग में सब रख ली है। और चलो हम अपनी मंदिर की ओर चलते हैं स्कूटी से। स्कूटी की चाबी भी ले लेते हैं। तो सारा सामान मैंने ले लिया है और हेलमेट भी यहाँ निकाल लिया। तो चलो मंदिर की ओर चलते हैं और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज मैंने साड़ी भी पहनी हुई है। तो चलिए स्कूटी निकालते हैं और स्कूटी ले जाते हैं आराम आराम से। तो मैं आपको सीधे डायरेक्ट मंदिर में मिलके ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं और स्कूटी से मैं फटाफट से आ गई थी, यहीं पे पास में था। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मंदिर कैसा है। तो ये है मंदिर का रास्ता। ये है मंदिर। तो ये है मंदिर का रास्ता और ये है भव्य मंदिर हमारे यूनिट में है, जो कुछ इस तरीके से है ये मंदिर। यहाँ मैंने अपनी थाल भी तैयार कर ली है मंदिर की पूजा की सारी सामग्री लेकर, और हमने माता रानी के दर्शन भी कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने वट वृक्ष की पूजा पूरे दिन का व्रत होगा, वट वृक्ष की पूजा करेंगे। तो यहाँ मैंने पूजा भी कर ली है वट वृक्ष की। तो चलिए अब घर की ओर जाते हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं पूजा के लिए अकेले आई हुई हूँ, क्योंकि यहाँ वट सावित्री की जो व्रत होता है वो बहुत कम लोग रखते हैं। जो रखते भी हैं तो वो मंदिर गए हुए हैं, इसीलिए मैं थी और मैं यहाँ अकेले आई हुई थी, क्योंकि ये पास में ही था इसीलिए। तो चलिए एक बार मंदिर में एक और बार दीपक जला देते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं कि मेरी जो पूजा है वो अच्छे से हो गई है। तो ये रहा मंदिर का सुंदर सा नज़ारा हमारी यूनिट के। आपको कैसा लगा हमारी यूनिट का मंदिर, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरी पूजा भी पूरी हो गई है और मैंने दीप भी जला दिया है मंदिर में। और अब हम चलते हैं घर की ओर। और यहाँ इतना ज़्यादा सुकून है कि यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा है। और पूरे चारों ओर पेड़ ही पेड़ से ये ढका हुआ मंदिर है, तो बहुत सुंदर नज़ारा है। तो आप भी ज़रूर आइए ये मंदिर में और भगवान जी के दर्शन कीजिए। और स्कूटी वहाँ पे खड़ी है हमारी, दिख रही होगी आप। तो मैं घर भी आ चुकी हूँ पूजा वूजा करके और फटाफट से आ गई। और फटाफट से अब खाना आना बनाते हैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी तक तो आए नहीं। वो कह रहे थे मैं खुद बना लूँगा, बट वो आए नहीं तो मैं ही बना देती हूँ। तो चलिए बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि फटाफट से आई, क्योंकि थोड़ी देर में हमें दूध वगैरह भी लेने के लिए जाना होता है, तो इसीलिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज दिन भर का रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी अपने वट सावित्री का। यहाँ घर आ चुकी थी, मेरे हस्बैंड यहाँ आम खा रहे हैं बैठकर, और मैं फटाफट से अपने ससुर जी के लिए चीला बना रही हूँ और अपने हस्बैंड के लिए। और ससुर जी मेरे यहीं एमएच में दिखाने के लिए आए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ से ही खाना नाश्ता बना के ले जा रही हूँ। और मैंने घर आके साड़ी चेंज करके सूट पहन लिया है। तो यही है हमारा दिनचर्या। वैसे तो मेरे हस्बैंड बना लेते थे व्रत के दिन, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है, आना जाना हो रहा है, तो नहीं बना पा रहे, इसलिए कोई बात नहीं, कभी कभी। तो यहाँ हमारा बन रहा है गर्मा गर्म चीला, वो भी हस्बैंड जी की फरमाइश पर, ससुर जी के लिए और हस्बैंड जी के लिए। तो हमारी ये मिक्स चीले है, मतलब ये सूजी और बेसन दोनों का मिक्स पेस्ट बनाया है मैंने, और ये है हमारे चीले का पेस्ट। ये एकदम बिना मिर्च वाला है, क्योंकि हमारे ससुर जी के लिए बना रही हूँ पहले, फिर अपने हस्बैंड के लिए बना।